हाँ, मैं तो करता ही हूँ। इस पर थोड़ी बात हम भी कर लेते हैं सर, क्योंकि बड़ा कट आया आज एंड ऑफ कोर्स इनके पक्ष में जो ऑर्डर नहीं आया उसका भी इम्पैक्ट है। तो पहले तो बताइए हुआ क्या है जो इतना बड़ा कट दिख रहा है? बहुत बढ़िया। पहली चीज ये कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो दायर की गई उसका आज एक डिसीजन आ गया। सुप्रीम कोर्ट में एजीआर के जो बकाया हैं टेलीकॉम कंपनियों के, उसकी कैलकुलेशन फिर से की जाए। ये पुनर्विचार याचिका, पहले सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आ चुका है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां चाहती थी कि भाई ये जो कैलकुलेशन का तरीका है वो सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से कैलकुलेट करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैलकुलेट करें या नहीं करें ये तो बात की बात है, पहले हम ये सोचेंगे कि हमें कैलकुलेट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए कंपनियां गई सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया, नहीं जी हम कैलकुलेट नहीं करते, हमें लगता नहीं कि कैलकुलेट वापस करने की जरूरत है। वो ये नहीं कह रहे कि कैलकुलेशन सही है गलत है, वहां तक तो पहुंचे ही नहीं, पहले पाकिस्तान पे चलो हटो वापस जाओ। एक तो ये होता ना कि चलो ठीक है भाई तुम बोल रहे हो कैलकुलेशन गलत है, दीप बोल रहे हो सर मेरा टैक्स ज्यादा काट दिया, सैलरी स्लिप में आता ना अब इससे क्या अच्छे से समझ जाएगा इससे भूलेंगे नहीं। हाँ, तो मैं अगर अकाउंट्स हूँ जी, मैं कहता दीप अच्छा ठीक है यार मैं देख लेता हूँ वापस कैलकुलेटर, फिर मैं बोलूँगा यार दीप टैक्स तो बराबर ही काटा तुम्हारा, ठीक है, और दूसरा में नहीं दीप हटाओ तुम्हारा बराबर ही काटा हुआ है टैक्स, क्या करने मैं मुझे पता है मैंने बराबर ही काटा है ये वाला हुआ है इनके साथ दूसरा वाला हो गया। दूसरा वाला बोले गिनने की जरूरत ही नहीं, जो गिना है बराबर है। तो अब क्या हुआ इससे, रास्ता बंद। अब मतलब एजीआर में जो रिलीफ की उम्मीद थी वो चली गई। तो आज ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से विचार करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया साहब, मना कर दिया ना, ये नहीं हुआ। ठीक है, इतनी गिरावट आ गई है सर, अब करें क्या इसमें? क्या करें, बहुत बढ़िया सवाल है और इसका जवाब भी तैयार है जी। 2-3 चीजें दी, क्या करें। वोडाफोन आइडिया को उम्मीद थी 30-40 हजार करोड़ की रिलीफ इससे मिल सकती है वोडाफोन आइडिया को, ठीक है, अगर एजीआर को वापस कैलकुलेट। एजीआर की इनकी लाइबिलिटी है कुल 70-80 हजार करोड़ के आसपास की, जो इन्हें अगले आने वाले कई सालों में धीरे धीरे चुकानी है। पहली शायद रिलीफ, पहली रिक्वायरमेंट 1.5 साल बाद की आएगी, अभी इमीडिएटली आज नहीं देना नहीं है, 1.5 साल बाद देना है, वहां से शुरू होगा, धीरे 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 हर साल 15 साल तक पैसे देने इनको। कंपनी उम्मीद करी थी कि कैलकुलेशन प्रॉपर होगी करके, तो और देखो ईमानदारी की बात ये थी, जो ऑफर फॉर सेल इनका आया था इतना बड़ा, हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा, उसमें ये एक बड़ा सेलिंग पॉइंट था। जिन लोगों ने ऑफर फॉर सेल में खरीदा हो, चाहे वो बड़े इन्वेस्टर हो चाहे छोटे, दिल पे हाथ रख के सब जानते हैं कि सबको उम्मीद थी कि ये 30-40 हजार करोड़ तो नहीं देने पड़ेंगे, कंपनी की रिक्वायरमेंट इतनी बच जाएगी, ठीक है, ये सबको पता था। और इसके चलते 5 से 6 रुपए प्रति शेयर का फायदा हो सकता था, जो खुद सिटी ने बोला है कि मिनिमम 5 से 6 शेयर तो हम 5 से 6 रुपए, और सिटी का टारगेट भी 22 रुपए का था, ठीक है। बाजार इसे ही एडजस्ट कर रहा है, 16-17 रुपए के भाव से 10-11 रुपए का भाव, ये कि 5-6 रुपए को एडजस्ट किया बाजार ने, जो एजीआर का बेनिफिट मिल सकता था, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, 30 अगस्त को सुनवाई हुई थी, सुनवाई ओपन नहीं हुई थी, बंद हुई थी। कंपनियां चाहती थी ओपन में सुनवाई हो, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं ओपन में नहीं, हम बंद में करेंगे सुनवाई, बढ़िया बात है। अब 30 तारीख जिस दिन सुनवाई हुई उस दिन जो स्टॉक ने टॉप बनाया, आज वापस वो आज तक वो भाव नहीं दिखा। मतलब क्या, मतलब उस दिन से किसी को तो आज तक पता है कि इसका फैसला विपरीत आएगा, बाकी तो पूरी दुनिया, जिन लोगों ने ऑफर फॉर सेल में शेयर खरीदे हैं, 15 में खरीदे, 13 में खरीदे, 17 में खरीदे, सब तो ये मान के चल रहे थे कि इनके फेवर में फैसला आएगा, और माहौल भी ऐसे ही बना होता है फेवर में आएगा। 32-33% स्टेक सरकार के पास है, भारत सरकार, 32-33% बिरला जी के पास है, 3 टेलीकॉम कंपनियां तो चाहिए ही चाहिए, डायरेक्टली हम भी कह रहे थे, सबकी बात हम भी कह रहे थे, क्योंकि यही माहौल था, ठीक है ना, यही सारी चीज आपके सामने थी। तो किसी को तो पता था तब से लेकर घटते घटते 13-13.5 कैसे आ गया फैसला आने के पहले। ये बात तो सही, कल 13.5 रुपए का भाव था, तब से अब में न कोई भारतीय घटा है, न कोई और टेलीकॉम स्टॉक के लिए नेगेटिव हुआ। इसका मतलब किसी को तो अंदाजा लग गया था कि फैसला फेवर में नहीं आने वाला है। 17-18 रुपए से किसी ने तो 13 रुपए तक, 13.5 तक बिकवाली की है, वो तो निकल गए। अब रह गए हमारी आम जनता, जिनको पता नहीं ऐसा कुछ हो सकता है। अब ये तो एजीआर में जैसे ही खत्म हुई थे, ये डिसीजन आया, अब तेजी की वजह जो बनी हुई थी वो वजह खत्म होगी। गोल्डमैन को तो अंदाजा था, 2.5 रुपए का टारगेट तो गोल्डमैन, सिटी को नहीं था, उन्होंने 22 का टारगेट दिया, गोल्डमैन को अंदाजा था 2.5 का टारगेट दिया। करेक्ट। और देखो अगर एजीआर का फैसला आया तो गोल्डमैन कितना बुरा पड़ता था, तो इसका मतलब या तो गोल्डमैन को पता था, या गोल्डमैन वालों को किसी को पता था, या फिर जो लोग इन्वॉल्व थे उनको पता होगा, किसी को तो पता था ना। 17-18 रुपए से कौन बेच के 13 रुपए तक लाया है डिसीजन आने के पहले, राइट। अब ये आ गया अपनी एफपीओ प्राइस 11 रुपए पर, ठीक है।
अब यहाँ से क्या, अब बड़ा सवाल है। पहली चीज यहाँ से अब जो आगे जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर होगा, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी आती है। क्योंकि एजीआर का बेनिफिट निकल के आप न्यूट्रल हो गए 11 रुपए पे, ठीक है। अब जिन्होंने सिर्फ एजीआर के बेनिफिट लिया वो निराश है, लेकिन जिन्होंने कंपनी की परफॉर्मेंस के हिसाब से लिया वो अब कंपनी की परफॉर्मेंस सुधरेगी। अब देखिए 2 दिन पहले बिरला जी ने भी खरीदा है 13.5 रुपए में, बिल्कुल 3 करोड़ शेयर्स खरीदे। 3 करोड़ उन्होंने भी करा, खुद प्रमोटर ने भी। सो इसलिए कहना मुश्किल है कि इस तरह से स्टॉक गिर जाएगा या डिसीजन आएगा। एफपीओ वाले इन्वेस्टर्स तो आज भी उनको नुकसान नहीं, लगभग अभी थोड़ा नीचे आया है 11 रुपए के आया, बट अभी भी लगभग उनकी प्राइस के आसपास ही है। जिन लोगों ने 15-17 रुपए की रेंज में लिया है उनको नुकसान है, वो थोड़ा होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एकदम खराब हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, या एजीआर का बकाया अप्रूव नहीं होने की वजह से कंपनी बंद हो जाएगी, ये लगता नहीं, ठीक है। पैसा बनने में थोड़ा लंबा समय लग सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब थोड़ा आपको ये मामला, जो काम 1 साल में हो सकता था वो 3 साल में होगा या 4 साल में होगा, थोड़ा लंबा लग सकता है। लेकिन अगर आपने 15, 16, 17 में लिया तो ऐसा नहीं, अगर कंपनी चलती रही जो कि चलनी चाहिए तो भाव आ जाएंगे, आगे पीछे आ जाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या, हम 11 रुपए में एफपीओ में भी लेके बैठे हैं, लेकिन हम लोग 17-18 से गिनते हैं। अब मुझे कई सारे लोग बोल रहे आप तो कूद के बोल रहे थे, इतना बोले, मैंने कहा बिल्कुल बोल रहे थे, 100% बोल रहे थे, मैं अभी भी बोलता हूँ। एफपीओ में हमने बहुत जोर लगा के बोला, लेकिन एफपीओ से तो स्टॉक काफी बढ़ा भी, हमने सेल कॉल नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। हो सकता 15-17 रुपए में ट्रेडिंग के लिए भी हमने 1-2 बार बोला, बिल्कुल। लेकिन एक चीज बताऊं, अगर मैं दीप 50 स्टॉक देता हूं, जरूर थोड़ी 50 के 50 चली जाए, और इसमें तो फंडामेंटली भी इशू नहीं है, ये तो एक कोई कोर्ट का डिसीजन आ सकता है, जो तो ये रिस्क हर कंपनी के साथ, किसी का प्लांट चल रहा है अचानक से उसका कोर्ट प्लांट बंद कर दे, उसमें आपकी अगर रिसर्च गलत हो जाए तो हो भी सकती है। और रहा सवाल, चलो मान लिया आपने हाईएस्ट प्राइस 17 रुपए में लिया और आपका 50% पैसा टूट गया, इस वक्त 50% ही टूटा, इससे ज्यादा नहीं, पूरा पोर्टफोलियो तो जीरो नहीं हो रहा, एक स्टॉक का 50। मैं आपको बता सकता हूँ, पहली तारीख इस साल की, मैं पुरानी 3-4-5 साल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इस साल की बात कर रहा हूँ। आपके सामने लिस्ट आएगी, इस साल भी कम से कम 10, 12, 15 स्टॉक ऐसे होंगे जिनमें आपका इस साल कितना पैसा बना, ये देखिए। इस साल 1 जनवरी का स्टॉक की रिकमेंडेशन से देखिए अभी तक। सो इसलिए कोई एक आध स्टॉक अगर आपका गलत हो, मैं आपको एक टिपिकल एग्जांपल देता हूँ, स्ट्राइड्स का है जी। जब हमने रिकमेंड किया था वेल्थ क्रिएशन में, हमारे रिकमेंड करने के बाद आधे से कम हो गया था, लेकिन उसके बाद वापस जब रिकवर हुआ दुगुना भी हुआ। सो कोई स्टॉक आपके, कई सारे स्टॉक ऐसे हैं, स्ट्राइड्स हटा दिए, कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जो आपके इसी साल के ये सारे रिटर्न आप दें, 100% से ज्यादा के रिटर्न 6 महीने में, 7 महीने, 8 महीने। तो इसलिए इतना ज्यादा चिंता मत कीजिए। अगर एक स्टॉक को लेकर आपको इतनी ज्यादा तकलीफ है कि यही क्यों गलत हो गया, तो दूसरे भी देख लीजिए। अगर आप सब में पैसा लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा दूसरी जगह भी लगाएंगे तो इतनी तकलीफ नहीं होगी। और अगर लगा भी लिया तो इतनी हाई तोबा नहीं करना है, कोई बात नहीं, एक स्टॉक में कम बना, आगे कहीं बन जाएगा, दूसरों में बन जाएगा। और जिसका एफपीओ, उसका तो पैसा गया ही नहीं ना, अभी भी कौन सी आपकी कैपिटल बड़ी टूट रही है, इसलिए वो ट्रोल करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, वो कुछ और कोई इंटेंशनली तो कोई किसी को, अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये फेयर में किसको पता था, जिसको पता था उसने बेच दिया, करेक्ट। हमको तो नहीं पता था, ट्रू, आपको नहीं पता था, क्लियर है। सो इसलिए भरोसा रखें, कोई एक आध कॉल, ये तो चलो ठीक है एक रीजन से, कोई बिना रीजन के भी नहीं चल सकता ना कभी। मैं बताऊं, मैंने एनबीसीसी रिकमेंड किया था, 60-70 रुपए में पड़ा रहता था, चलता ही नहीं था, चला तो 4 गुना हो गया, करेक्ट। और पीसीबीएल अभी 1 महीने में, 1.5 महीने में डबल हुआ, तो मैंने तब भी बोला कि इसमें हमारी कोई स्किल नहीं है। कोई स्टॉक जल्दी चल जाते हैं, कोई लेट चलते हैं। आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के बता दो, ये इस साल के स्टॉक बता रहा हूँ, आप किसी कहीं और से ये ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के मैच करके दिखा दो। इन्वेस्टमेंट वाली की, मैं वोडाफोन की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग में तो हर जगह जब भी दिया होगा तो स्टॉप लॉस दिया होगा। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से दिया है उनको इतना दुखी होने की जरूरत नहीं। आपका सीडीसीएल इस साल दुगुना हुआ है, ये परसेंटेज रिटर्न है आपके, yes. इस साल क्या है, खाली इस साल की बात कर रहा हूँ मैं। इसलिए कोई एक आध स्टॉक हो जाए तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, समझिए, ठीक है, हो जाता है। कोई स्टॉक कभी अपनी किस्मत टेस्ट करता है, कभी अपनी स्किल टेस्ट करता है, कभी अपना टाइम टेस्ट करता है, पेशेंस टेस्ट करता है। इसलिए निश्चिंत रहे, शांति से बैठे रहें, और अगर डर लगे तो एफपीओ प्राइस के आसपास ही 5-25 पैसा ऊपर नीचे में आप बेच के निकल जाए, टेंशन फ्री हो जाए, ताकि दूसरे स्टॉक में आप फोकस कर पाए। बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ, बाकी मेरी तरफ से क्लियर कट होल्ड है। मैं एक ही चीज चाहता हूँ, कंपनी का मैनेजमेंट आए, बात करे, बताए कि व्हाट नेक्स्ट, बस। ठीक है, गॉट इट। चलिए, अब मैनेजमेंट का इंतजार रहेगा, आगे के आउटलुक और दिशा डायरेक्शन